अध्ययन करेंगे कि बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थात हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, सेंटेंस के कितने भेद हैं। तो बनावट की दृष्टि से वाक्य के अर्थात सेंटेंस के 4 भेद होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है मिक्स्ड सेंटेंस। अब ये चारों जो प्रकार हैं ये बनावट की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हुए। अब इसमें सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहता है, वो सिंपल सेंटेंस है। और इसका शर्त है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो सेंटेंस के भेद होते हैं, इसे समझने के लिए आपको सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को समझना होगा। सब्जेक्ट क्या है और फाइनाइट वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट तो हम जानते ही हैं, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, अर्थात वाक्य में जो शब्द किसी कार्य को करे, जो शब्द किसी कार्य को करे, या इसे दूसरे रूप में भी कहा जाता है कि जिस शब्द के बारे में उस वाक्य में कुछ कहा जाता है, जिस शब्द के बारे में उस वाक्य में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है तो ये मोहन के बारे में कहा जा रहा है, मोहन सब्जेक्ट है। सीता इज ए गर्ल, सीता के बारे में कहा जा रहा है तो सीता एक सब्जेक्ट है। राम गोइज टू पटना, राम पटना जाता है, कौन जाता है तो राम जाता है, तो यहाँ पे कार्य का बोध हो रहा है। तो यहां हो गया कि जो शब्द कुछ करे या जिस शब्द के बारे में कुछ कहा जाए, दोनों को लेकर के हम जो है अर्थ को मिलाते हैं और तब सब्जेक्ट जो है की पहचान करते हैं। वाक्य में जो शब्द कुछ करे या जिस शब्द के बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। दूसरा है फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब जो है वो कौन सा वर्ब है? ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट से और टेंस से सीमित होता है वो फाइनाइट वर्ब है। अर्थात फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलता रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, आई एम गोइंग टू पटना बट आई हैव गॉन टू पटना, बट आई हैव बीन गोइंग टू पटना, बट आई वेंट टू पटना। देख रहे हैं? तो ये सभी जो है वाक्य सब्जेक्ट के आधार पर और टेंस के आधार पर एक गो का ही रूप है बदलता है। तो ये गो जो है इसमें फाइनाइट वर्ब हुआ। समझ गए? तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब एक क्लॉज के लिए आवश्यक होता है। एक क्लॉज जिसका हिंदी होता है उपवाक्य। तो एक उपवाक्य के लिए एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता होती है। तो अब इसमें इसी क्लॉज के आधार पर हम समझेंगे। टोटल खेल इसमें क्लॉज का है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर समझने के लिए क्लॉज को समझना जरूरी, और क्लॉज को समझने के लिए सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को समझना जरूरी है। जो तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब क्लियर हो चुका है, सब्जेक्ट क्या है और फाइनाइट वर्ब क्या है। अब समझेंगे क्लॉज को। तो क्लॉज यही है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, ये एक क्लॉज हो जाता है। जैसे राम गोज टू पटना, इसमें राम और गोज यह जो है एक सब्जेक्ट हुआ और एक गोज फाइनाइट वर्ब हुआ, तो यह एक क्लॉज हो गया। राम गोज टू पटना, ठीक है। टू पटना है, टू पटना नहीं भी है, राम गोज रहे, फिर भी यह एक क्लॉज हो गया। और टू पटना लगा हुआ उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहीं पे देख ली, फिर अगर है राम गोज टू पटना एंड श्याम गोज टू दिल्ली, 2 सेंटेंस हो गया, 2 क्लॉज हो गया इसमें, क्योंकि डबल जो है सब्जेक्ट और डबल फाइनाइट वर्ब। एक में एक सब्जेक्ट, एक में एक सब्जेक्ट, फिर एक में एक वर्ब और एक में एक वर्ब। तो ये डबल सब्जेक्ट और डबल फाइनाइट वर्ब होने की वजह से यह 2 क्लॉज इसमें हो गया। सेंटेंस एक ही है लेकिन क्लॉज 2 है। उसी तरह फिर कहते हैं अगर कि मोहन एंड सोहन डांस, मोहन और सोहन नाचते हैं, तो मोहन एंड सोहन 2 सब्जेक्ट है लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही है। जब इसको अलग करेंगे तो मोहन डांसेज एंड सोहन डांसेज, एंड नहीं, मोहन डांसेज सोहन डांसेज, और ये अलग अलग, ये जो है क्लॉज अलग अलग हो जाएगा। तो सेंटेंस तो एक ही है, मोहन एंड सोहन डांस, लेकिन जब क्लॉज को अलग करेंगे तो क्लॉज इसमें 2 हो गया। तो यही है क्लॉज। क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य।
ठीक है, तो उपवाक्य का ही इसमें खेल है और उसी को समझना है। तो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, उसमें द सेंटेंस दैट हैज ओनली वन क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। समझ गए? द सेंटेंस दैट हैज ओनली वन क्लॉज, वह सेंटेंस जिसमें केवल एक ही क्लॉज हो, वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे मोहन इज रीडिंग ए बुक, मोहन इज रीडिंग ए बुक में इसमें एक मोहन सब्जेक्ट है और रीडिंग एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरे इसके अलावा दूसरा कोई वर्ब नहीं है। इज जो है वो तो हेल्पिंग वर्ब है, तो टेंस के आधार पर चेंज हुआ है। सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब को समझ लिए, क्लॉज को समझ लिए। अब क्लॉज के बाद में हम ये भी समझेंगे कि क्लॉज कितने तरह के होते हैं, तब यह सेंटेंस समझ में आएगा। क्लॉज जो है दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो स्वतंत्र होता है। प्रिंसिपल क्लॉज किसी पर निर्भर नहीं होता है। प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात द क्लॉज दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, वह क्लॉज जो स्वयं से एक सार्थक अर्थ देता है, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, द क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज टू मेक्स ए कंप्लीट सेंस, अर्थात वैसा क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है अपने अर्थ की पूर्ति के लिए। अगर उसको अलग लिख दिया जाएगा तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू गो टू पटना यू विल सी द गोलघर, ठीक है। इफ यू गो टू पटना अगर कहो कि हम रुक जाते हैं, अगर तुम पटना जाओगे तो सुनने वाला कहेगा तब क्या होगा आगे, इतना बोल के तो नहीं रुक सकते हैं, और अगर रुक जाएंगे तो यह वाक्य अधूरा हो जाएगा। तो इफ वाला जो यह सेंटेंस है, इफ यू गो टू पटना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यह निर्भर है अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे, यू विल सी द गोलघर। लेकिन यू विल सी द गोलघर केवल कहते हैं तो यह पूर्ण सेंटेंस है। आप एक गोलघर, आप गोलघर देखेंगे, यह किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर तुम पटना जाओगे, यह निर्भर है इस प्रिंसिपल क्लॉज पे। तो इस वजह से सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज को आप अलग अलग समझ गए। तो आपने समझ लिया सब्जेक्ट, आपने समझ लिया फाइनाइट वर्ब, आपने समझ लिया क्लॉज और क्लॉज के प्रकार, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। अब आइए अब समझते हैं सेंटेंस के प्रकार अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो पहला है बनावट की दृष्टि से वाक्य का भेद, पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा होती है द सेंटेंस दैट हैज ओनली वन क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, अर्थात वह सेंटेंस जिसमें केवल एक ही क्लॉज होता है उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे ही गोज टू पटना, एक ही है क्लॉज। यू सिंग ए सॉन्ग, एक ही है क्लॉज। आई एम राइटिंग ए लेटर, एक ही है क्लॉज, ठीक है। तो ऐसा जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लॉजेज एंड मोर देन टू, अर्थात द सेंटेंस दैट हैज एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लॉजेज एंड मोर देन टू ऑल्सो इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात वैसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, वो कंपाउंड सेंटेंस कहे जाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में अब क्या आ गया, जैसे यू आर गोइंग टू पटना बट आई एम गोइंग टू दिल्ली। फिर है मान लीजिए कि यू एंड आई आर सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें भी दो क्लॉज है। यू एंड आई आर सिंगिंग ए सॉन्ग, इसको दोनों को अलग किया था, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग एंड आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ये अलग अलग हो जाएगा। यानी दो जो है इसमें क्लॉज छुपे हुए हैं, तो दो है या मोर देन टू हो तो ये सभी कंपाउंड सेंटेंस हो गए। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का शर्त होता है द सेंटेंस दैट हैज ए प्रिंसिपल क्लॉज एंड ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात वैसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तब हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे अब एक, जैसे मान लो वही सेंटेंस जो हम एग्जांपल पहले बताए हैं, इफ यू गो टू पटना यू विल सी द गोलघर, इफ यू गो टू दिल्ली यू विल सी द रेड फोर्ट। तो ऐसे जो सेंटेंस है, या यू विल नॉट बाई ए कार बिकॉज यू आर पुअर, इसमें जो बिकॉज लगा हुआ है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बिकॉज यू आर पुअर सबऑर्डिनेट है।
यू विल नॉट बाई ए कार, यह प्रिंसिपल है। तो एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट का जो मिलन होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और चौथा है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस का जो है शर्त है कि इसमें प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों होता है और मोर देन होता है। जैसे सेंटेंस दैट हैज at least two principal clauses and is a subordinate clause is called mixed sentence। इसका शर्त होता है कि कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो और 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, और अधिक से अधिक तो इससे ज्यादा भी रह सकता है, वो मिक्स्ड सेंटेंस है। जैसे इफ यू गो टू दिल्ली यू विल सी द रेड फोर्ट बिकॉज रेड फोर्ट इज देयर। इसमें जो है इफ वाला क्लॉज ये भी सबऑर्डिनेट है, फिर बिकॉज वाला क्लॉज ये भी सबऑर्डिनेट है और बीच में एक प्रिंसिपल लगा हुआ है। तो ऐसा भी जो सेंटेंस होता है वो मिक्स्ड सेंटेंस होता है। या डबल, इसमें तो डबल सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डबल अगर प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है फिर भी वो मिक्स्ड सेंटेंस हो जाएगा। कुल मिलाकर के अर्थ की दृष्टि से हम वाक्य के भेद, सब्जेक्ट क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, क्लॉज क्या है और क्लॉज के प्रकार कितने हैं, इन सबों के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।